15 जून को डीमर्जर के बाद लिस्टेड हुई वेदांता समूह की 4 नई कंपनियों को लेकर लाखों निवेशकों के मन में ऐसे हजारों सवाल है और जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं चॉइस इक्विटी ब्रोकिंग के सचिन गुप्ता। सचिन, स्वागत है आपका जागरण बिजनेस पर। हाय हेलो चंद्रशेखर जी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी टुडे। और सभी दर्शकों को नमस्कार। सचिन से हम जानेंगे वेदांता ग्रुप के पांचों शेयर्स पर उनका टेक्निकल व्यू और टारगेट प्राइस। तो सचिन, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं वेदांता ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी वेदांता लिमिटेड के शेयरों के साथ। यह शेयर अपने ऑल टाइम हाई से नीचे और 200 डीएमए के ऊपर ट्रेवल कर रहा है। तो इस स्टॉक पर आपका टेक्निकल व्यू और टारगेट प्राइस क्या होंगे? जी बिल्कुल, देखिए अगर ओवरऑल अगर हम बात करें लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से, तो लाइक प्रीवियस पास्ट परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो VDL वेदांता लिमिटेड ने काफी अच्छे रिटर्न्स जो है इन्वेस्टर्स को डिलीवर किए एंड मर्जर होने के बाद डीमर्जर होने के बाद में हायर साइड में करीब 360 के आसपास है तो स्टॉक जो है वो स्लिप होता हुआ नजर आया था। बट एक अच्छी चीज ये है, अगर हम देखें वीकली एज वेल एज मंथली चार्ट्स पर, तो अभी भी जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव साइड का इंटैक्ट, जो लाइक टेक्निकली जो ट्रेंड है वो बुलिश साइड में अभी भी बना हुआ है। और ये सब रिट्रेसमेंट्स के बाद में अंदर लोअर साइड में करीब 248 250 के आसपास के बॉटम्स को टेस्ट करने के बाद में स्टॉक के अंदर एक फर्दर रिवर्सल और एक रिकवरी मूव जो है वो कंटिन्यू होता हुआ नजर आया है। ओवरऑल हम बात करें अगर एक लॉन्ग प्रीवियस रैली की जो कि करीब 138 के आसपास से अप्रैल 2025 में स्टार्ट हुआ था एंड ऑन द हायर साइड में मई 26 में करीब 350 360 के हाईएस्ट टेस्ट। और ये ओवरऑल इस रैली का अगर हम देखें तो करीब 50% के आसपास में अभी रिसेंट जो करेक्शंस आए उसमें रिट्रेसमेंट्स हमें देखने को मिले, यानी कि टॉप से ऑलमोस्ट 50% रिट्रेसमेंट्स दिखाने के बाद में अराउंड फिबोनाची रिट्रेसमेंट्स की अगर हम बात करें तो 50% की रिट्रेसमेंट्स के आसपास में एक सपोर्ट को टेस्ट किया। इसके साथ साथ ही स्टॉक प्राइसेस ने अपने 50 मूविंग एवरेजेस के आसपास के भी सपोर्ट को चेज किया और वहां से एक रिकवरी मूव कंटिन्यू होता हुआ नजर आया है, व्हिच इज क्लियरली इंडिकेटिंग ओवरऑल स्ट्रेंथ। तो स्टॉक के अंदर हमने बात की है कि पिछले कुछ टाइम पीरियड में कंटिन्यूअसली बनी हुई है, तो यहाँ पर अभी के लिए नजर आ रहा है कि करीब 250 260 अराउंड दैट लेवल एक इमीडिएट बेस बन गया है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग बेस हम बोल सकते हैं। और जब तक ये सपोर्ट लोअर साइड में इंटैक्ट है, पॉसिबिलिटीज लग रही है एक अच्छे अप मूव साइड मूव को कंटिन्यू करने की मिड टू लॉन्ग टर्म में। और उसके चलते पॉसिबली लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर हम बात करें तो कमिंग टाइम में जो टारगेट्स हो सकते हैं वो करीब 320 330 तक के हमें देखने को मिल सकते हैं वेदांता लिमिटेड के अंदर। सो ओवरऑल स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। हमें लगता है कि अगर लॉन्ग टर्म के लिए कोई पर्टिकुलर इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहता है तो डेफिनेटली रख सकता है। जो लोग ऑलरेडी इन्वेस्टेड है बने रहने की सलाह होगी, कोई फ्रेश बाइंग भी देख रहा है तो डेफिनेटली इन लेवल्स पे ऐड किया जा सकता है। जब तक बॉटम 250 के आसपास इंटैक्ट है स्टॉक का स्ट्रक्चर पॉजिटिव साइड में बना। सचिन, हमने बात की वेदांता लिमिटेड के बारे में। अब एक जो नेक्स्ट स्टॉक है वेदांता ऑयल एंड गैस लिमिटेड। लिस्टिंग के बाद इस स्टॉक ने 47 रुपए का ऑल टाइम हाई लगाया था और अब ये 42 रुपए के आसपास कारोबार कर रहा है। तो इस काउंटर पर आपका टेक्निकल नजरिया और मीडियम और शॉर्ट टर्म में क्या टारगेट यहाँ हो सकता है? वेल देखिए, शॉर्ट टर्म के हिसाब से अगर बात करें तो स्ट्रक्चर यहाँ पर भी जो है वो वापस से पॉजिटिव होता हुआ नजर आया है। वेल हायर साइड में अगर हम देखें 3 जुलाई के आसपास में एक रिजेक्शन देखने को मिला था अराउंड 47 के आसपास के लेवल से, और वहां से एक रिजेक्शन कंटिन्यू होता हुआ नजर आया था टिल द लेवल ऑफ 32, जो कि जुलाई 24 जुलाई के आसपास में ये बॉटम्स टेस्ट हुए थे 2026 में। अराउंड दैट लेवल से एक फर्दर रिवर्सल, एक रिकवरी वापस से बनती हुई, और पैटर्न की अगर हम बात करें तो हायर टॉप हायर बॉटम स्ट्रक्चर स्टॉक के अंदर कंटिन्यू होता हुआ नजर आया। रिसेंट चार्ट पर अगर हम देखें तो डेली चार्ट्स पर करीब 41 के आसपास के जो प्रायर स्विंग हाइज थे उन लेवल्स के एक ब्रेकआउट भी जो है वो स्टॉक में नोट किए गए हैं। साथ साथ में एक वॉल्यूम बाइंग स्टॉक के अंदर इंटैक्ट है पिछले कुछ टाइम से, एंड RSI में भी एक पॉजिटिव क्रॉसओवर बना। सो शॉर्ट टर्म एज वेल एज मीडियम टर्म के हिसाब से स्टॉक का स्ट्रक्चर अभी के लिए पॉजिटिव नजर आ रहा है वेदांता ऑयल एंड गैस का। एंड हमें लग रहा है ऑन दी लोअर साइड में अभी जो बॉटम है वो करीब 39 के आसपास में कंसीडर करके चलना चाहिए, और जब तक 39 के सपोर्ट्स इंटैक्ट है यहाँ पर भी पॉसिबिलिटीज लग रही है करीब 45 से लेकर 48 तक के टारगेट्स को चेज करनी, एंड 48 के आसपास में हो सकता है स्टॉक थोड़ा सा पॉज लेता हुआ नजर आए। बट अगर वो फर्दर लेवल्स पे ब्रेक होते हैं तो एक वापस से एक ऑल टाइम हाईज की ओर बढ़ता हुआ स्टॉक नजर आ सकता है। सचिन, वेदांता पावर ये स्टॉक भी लिस्टिंग के बाद 50 रुपए के एक लेवल तक गया और वहां से इसमें करेक्शन देखने को मिला। फिलहाल 37 रुपए के आसपास कारोबार कर रहा है। तो यहाँ पर इस पे टेक्निकल व्यू प्लस
क्या रेजिस्टेंस और सपोर्ट अहम होंगे, कहाँ खरीदारी करनी चाहिए और किन टारगेट्स के लिए खरीदारी चाहिए? पर बिल्कुल देखिए यहाँ पर भी अगर हम देखें तो एक अच्छा टर्न अराउंड लोअर साइड से स्टॉक में लौटता हुआ नजर आया है, जैसे कि आपने हाईलाइट किया करीब 50 के आसपास से स्टॉक के अंदर एक डाउन साइड मोमेंटम बना था और बॉटम करीब 33 के आसपास में टेस्ट होता हुआ नजर आया था एंड ऑफ जुलाई सीरीज में। ओनली अराउंड दैट लेवल से ही 31 33 के आसपास के लेवल से ही जो है वो स्टॉक के अंदर एक स्लोली एंड ग्रेजुअली बाइंग करती नजर आ रही है। रिसेंटली अगर हम देखें तो स्टॉक में करीब 35 36 के आसपास के एक इमीडिएट लेवल्स को ब्रेक किया है जो कि ब्रेकआउट जोन्स थे एंड स्टॉक प्राइसेस अपने 20 डीएमएस के ऊपर भी सस्टेन करते हुए नजर आए एंड यहाँ अगर हम देखें तो हमें लग रहा है कि एक अभी के लिए एक अच्छा एक राउंडिंग फॉर्मेशंस काइंड ऑफ पैटर्न यहाँ पर ड्रॉ हो चुका है और ऑन द लोअर साइड में हमें लग रहा है कि 35 के आसपास के एक इमीडिएट सपोर्ट को कंसीडर करके चलना चाहिए फॉर शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से। और जब तक 35 के लेवल्स इंटैक्ट है पॉसिबिलिटीज लग रही है एक अच्छे अपवर्ड मोमेंटम की, उसके चलते अपसाइड में करीब 40 और 43 तक के लेवल्स हमें शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं। थोड़ा सा मीडियम टर्म की अगर हम बात करें तो पॉसिबिलिटीज नजर आ रही है 48 तक के लेवल्स को चेस करने की वेदांता पावर एंड लिमिटेड में। तो अभी के लिए अभी के जैसे सबसे लाइक डेली एज वेल एज वीकली चार्ट्स पर जो सेटअप्स नजर आ रहे हैं वो पॉजिटिव साइड्स के बने हुए हैं। ऑलरेडी हमने ब्रेकआउट की बात की है, जो इमीडिएट स्विंग हाइज थे उनको ब्रेक करने के बाद स्टॉक थोड़ा सा सस्टेन होता हुआ भी नजर आ रहा है। हमें लगता है यहाँ पर करेंट मार्केट प्राइस और अगर फर्दर कुछ डिप मिलती है करीब 35 के आसपास में, उन लेवल्स के आसपास में एक बार बाय लिया जा सकता है। स्टॉप लॉस ओवरऑल पोजीशंस के अंदर करीब 34 के आसपास का सेट करके चल सकता है। सचिन, अब हम बात कर लेते हैं वेदांता एल्यूमिनियम एंड मेटल लिमिटेड। ये स्टॉक लिस्टिंग के बाद लगातार गिरा है। 537 रुपए पर इसकी के आसपास इसकी लिस्टिंग हुई थी और यहीं इसने अपना ऑल टाइम हाई लगाया था, फिर ये गिर के 454 रुपए के आसपास कारोबार कर रहा। तो यहाँ पर क्या लेवल अहम हो? वेल देखिए ओवरऑल अगर हम देखें पर्टिकुलर इस स्पेस की बात करें, नॉट इवन लाइक वेदांता एल्यूमिनियम एंड मेटल की, अगर ओवरऑल मेटल सेक्टर्स में देखें तो अदर कॉम्पिटिटर्स के कंपैरिजन में लाइक यहाँ पर हमें लगता है कि लाइक मोमेंटम स्लाइड स्लो बनते हुए नजर आए हैं। हालांकि पिछले 3 से 4 ट्रेडिंग सेशन से स्टॉक के अंदर एक अच्छे मोमेंटम्स कंटिन्यू जरूर हुए, बट आज हायर साइड से थोड़ा सा एक रिट्रेसमेंट्स वापस से कंटिन्यू होता हुआ दिखाई दिया। हालांकि लाइक अगर प्योरली टेक्निकल फॉर्मेशंस पर हम बात करें, चार्ट्स पर बात करें, तो यहाँ पर भी एक डबल बॉटम जैसे फॉर्मेशंस ड्रॉ होते हुए नजर आ रहे हैं। ऑन द डाउन साइड में अभी के लिए जो अच्छे सपोर्ट एरियाज हैं हमें लग रहा है वो करीब 430 ये कंसीडर करके चलने चाहिए और जब तक 430 के ये सपोर्ट जो कि इसके ऑलमोस्ट बॉटम ही है तो स्टॉक के, और अगर वो जब तक वो लेवल्स इंटैक्ट है पॉसिबिलिटीज है राउंडिंग बॉटम्स फॉर्मेशंस जो बन रहे हैं उसके जो लेवल्स हैं उसके अकॉर्डिंगली करीब 485 तक के लेवल्स को चेस करने का शॉर्ट टर्म में। वेल 485 एक जो है वो एक नेकलाइन के ब्रेकआउट्स होंगे इस डबल बॉटम फॉर्मेशंस के, और अगर 485 के ऊपर स्टॉक निकलता है और सस्टेन करता है तो फिर पॉसिबिलिटीज बन सकती है और बड़े टारगेट्स की भी। अभी हम बात करें शॉर्ट टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से तो हमें लग रहा है कि करीब 480 485 ये टारगेट्स हो सकते हैं शॉर्ट टू मीडियम टर्म के अंदर। 430 इन लेवल्स को एज अ सपोर्ट कंसीडर करके चलना चाहिए। सचिन, आखिरी सवाल है वेदांता आयरन एंड स्टील लिमिटेड से जुड़ा। यह स्टॉक लिस्ट हुआ, लेकिन लिस्टिंग के बाद से इसने लगातार तेजी दिखाई। हालांकि 44 रुपए का हाई लगाने के बाद ये लगातार टूटने लगा। तो इस काउंटर पर आपकी क्या राय होगी? क्या टारगेट प्राइसेस होंगे नियर टर्म और शॉर्ट टर्म को लेकर? वेदांता आयरन एंड स्टील के अंदर एक काइंड ऑफ पोल एंड फ्लैग जैसे पैटर्न्स बने हैं। हालांकि डेली चार्ट्स पर अगर हम आज की क्लोजिंग की बात करें तो थोड़ी सी इंडिसिसिव क्लोजिंग देखने को मिली है एंड डिस्पाइट दिस फॉर्मेशन और एक काइंड ऑफ डोजी जैसे पैटर्न्स फॉर्म होते हुए नजर आए हैं, थोड़े से इंडिसिसिवनेस को इंडिकेट कर रहे हैं। पर ऑन द हायर साइड में स्टॉक में आज के ट्रेडिंग सेशन में जो हाईज लगाए वो प्रायर स्विंग हाईज के आसपास के लाइक टॉप्स बने करीब 40.40 और 50 के आसपास के। हमें लगता है अभी के लिए क्रूशियली इन लेवल्स पर वॉच रखना चाहिए। 40.50 अगर ये फर्दर लेवल्स ब्रेक होते होंगे हायर साइड में तो फिर पॉसिबिलिटीज बन सकती है करीब 43 से लेकर 45 तक के लेवल्स को चेस करने। बट अगर अभी के लिए अगर इन लेवल्स की रेजिस्टेंस को स्टॉक कंसीडर करता है इन लेवल्स को एज अ रेजिस्टेंस और 1 से 2 ट्रेडिंग सेशंस में कुछ पुल बैक मूव वापस से स्टॉक के अंदर बनते हैं तो हो सकता है कि लोअर साइड में करीब 35 के आसपास के जो बॉटम्स थे उन लेवल्स को चेस करता हुआ नजर आए। सो यहाँ पर थोड़ा सा कंडीशनल बाय रिकमेंडेशंस रहेगी। ऑन द हायर साइड में अगर 40.50 इन लेवल्स के ऊपर स्टॉक सस्टेन करता है डिसाइसिवली तो हमें लगता है कि एक बार बाय के लिए स्टॉक को देखा जा सकता है। अदरवाइज बाय ऑन डिप्स अगर कोई करेक्शन कंटिन्यू होता है टिल द लेवल ऑफ 35 35.50
वो उन लेवल्स पर 500 डिप्स की स्ट्रेटेजी कंटिन्यू की जा सकती है एंड अराउंड दैट लेवल जो है वो स्टॉक के अंदर एक बार एंट्री के बारे में सोचा जा सकता है। ओवरऑल अगर हम देखें तो अच्छे सपोर्ट बेस स्टॉक के अंदर अभी के लिए जो है वो करीब 29 के आसपास के बने हुए हैं, जो काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया स्टॉक में अभी के लिए नजर आ रहा है। तो अगर कोई भी पोजीशंस डिप्स पर अगर बनती है या फिर डिप्स पर अगर बनती है तो हमें लगता है करीब 29 के आसपास के स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स को एज एन स्टॉप लॉस कंसीडर करके चलना चाहिए और उसके स्टॉप लॉस के साथ में एक अच्छे बड़े टारगेट्स जो है वो वेदांता आयरन एंड स्टील के अंदर एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं।